ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात लोकसभा चुनावों की। झारखंड के लोकसभा चुनावों में पांचों रिजर्व सीट, आदिवासी रिजर्व सीट पर हार का मंथन भाजपा करने लगी है। कहीं ना कहीं सुनाते हैं आपको आज क्या कहा राज्य के नेताओं ने। वो मुद्दा था भ्रम का, वो मुद्दा था अफवाह का, वो मुद्दा था षड्यंत्र का, और कहीं ना कहीं उसमें अपने भोले भाले लोगों को, अपने जनजातीय भाइयों को वो लगातार अपने भ्रमजाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं कहीं कामयाब भी हो रहे हैं। सारे सीटों में एक तरफा उनको जीत होता है तो फिर वो तो बहुत वोट से जीतते हैं, लेकिन हम लोगों ने अच्छा संघर्ष दिया है, जनजातीय मत भी हमको मिले। जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया और लोगों को, जो खासकर ट्राइबल लोगों को, आदिवासियों को जिस तरह से दिग्भ्रमित किया गया कि भाई संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो ये क्योंकि ऐसे भी यहाँ के आदिवासी बहुत भोले हैं, उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो उनको डराया धमकाया जाना कि भाई आपकी ज़मीन चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों ने एक डर के माहौल में ये चुनाव ये किया। आदिवासी समाज के लोग बहुत ज़्यादा तो बोलते नहीं है, और जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे तो इक्का दुक्का कहीं कहीं से इस तरह का विषय आया था, और नहीं तो इस तरह का विषय नहीं आया था। लेकिन रिजल्ट देखने से पता चल रहा है कि वो बोल के नहीं, काम से उन्होंने दिखा। परिस्थितियाँ ऐसी बनी, ऐसा गुमराह हुए, ऐसा हवा चला, ऐसा झूठ बोला गया कि लोग थोड़ा भ्रमित हो गए। आने वाले दिनों में वही, चूंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी होता है, तुरंत वो सोच लेता है। आने वाले दिनों में परिवर्तन होगा। बेशक ये हम लोगों के माथे पर एक चिंता का लकीर है, और बचा हुआ 4 महीना में इस चिंता के लकीर को हम लोगों को दूर करना। संथाल में आप गोड्डा लोकसभा को अगर आप देखेंगे तो गोड्डा लोकसभा में जो पार्टी ने उम्मीद जताया था, आदरणीय हमारे सांसद निशिकांत दुबे जी ने 1 लाख से ज़्यादा गोड्डा की किला को हम लोगों ने बचाया। वहाँ पे संथाल का जो दूसरा है लोकसभा, देखिए आप 22-30 हज़ार का उसका अंतर है, और 22-30 हज़ार लोकसभा के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि कभी भी मेकअप हो। तो एसटी रिजर्व सीटों पर मंथन जारी है। एसटी की रिजर्व की 5 सीटें एनडीए ने गंवाई हैं। विधानसभा में अगर देखकर चले तो 28 सीटें एसटी रिजर्व हैं। हालांकि एसटी रिजर्व की जो 7 सीटें हैं वो भाजपा के पास हैं, वो एनडीए ने जीत हासिल की है। उस पर विधानसभा के चुनाव में क्या बदलाव होंगे ये देखने लायक होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत ब्रेक के बाद लौटते हैं और जुड़ेंगे हमारे सहयोगी राकेश के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात एसटी रिजर्व सीटों की थी। झारखंड की एसटी रिजर्व सीटों पर एनडीए को जो हार का सामना करना पड़ा है, 5 ही लोकसभा चुनाव में 5 एसटी रिजर्व सीटें थी, 5 पर एनडीए के आदिवासी नेता फेल साबित हो गए, सीट बचाने नहीं सके। इसको लेकर जद्दोजहद जारी है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी राकेश का। राकेश, रिजर्व सीटों पर हार, एसटी रिजर्व सीटों पर हार को लेकर मंथन है। जो बातें आपने की नेताओं से, भाजपा के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, खुलकर सामने आ रहा है कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी। क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विक्टिम कार्ड खेल गया, काम आ गया आईएनडीआईए के? बिल्कुल, आपने अभिषेक ठीक कहा, और बीजेपी के ज्यादातर नेताओं जिनसे आज इस मसले पर बातचीत हुई, उन्होंने दबी जुबान से इस बात को स्वीकारा भी कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को लेकर जो विक्टिम कार्ड इंडिया अलायंस चला, और जो आदिवासी वोटरों का जो टेम्परामेंट था, जिसे बीजेपी समझ नहीं पाई, क्योंकि भावनात्मक तौर पर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जो आदिवासी वोटर्स थे उनके बीच में एक मैसेज देने की कोशिश इंडिया अलायंस उसमें सफल रहा, और उसी का नतीजा रहा कि जो ट्राइबल सीट थे, जो रिजर्व सीट है यहाँ 5, वहां कमल नहीं खिल पाया। वहां इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार थे वो शानदार तरीके से जीतने में सफल रहे। सिर्फ एक सीट अगर आप दुमका को छोड़ दे तो बाकी जगहों पर अच्छी मार्जिन के साथ इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जीते। तो अब बीजेपी के अंदर भी जितनी भी उतनी बातें हो रही है, प्रदेश नेतृत्व को लेकर भी दबी जुबान से सवाल उस पर भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि आज कोई मंथन का दौर नहीं था बीजेपी के अंदर, सिर्फ सम्मान समारोह था। जो नए प्रत्याशी जीत कर आए थे, जो नए सांसद जीत कर आए थे, लेकिन उसमें कई ऐसे चेहरे थे जो आदिवासी पॉलिटिक्स करते हैं और वहां के पॉलिटिक्स की सियासत करते हैं। संथाल की बात कर ले, कुल्हान की बात कर ले, तो वैसे जगहों से नेता पहुंचे थे, और हमने बारी बारी से सबके नब्ज को टटोलने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह रही कि रिजर्व सीटों पर बीजेपी हार गई। तो उनके जो बातचीत का लबोलुआब रहा, वो इस बात को वो भी
माने अभिषेक की देखिए जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई उससे कहीं ना कहीं आदिवासी तबका जो था, जो आदिवासी वोटर था, उसमें एक नाराजगी थी और वही नाराजगी वोटों के तौर पर तब्दील हुई। अब इसका काट आने वाले विधानसभा में बीजेपी किस तरीके से देखेगी, इसको लेकर आगे मंथन का दौर चलेगा। लेकिन एक और सरप्राइजिंग जो बात निकल कर आई इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान अभिषेक की 28 जो रिजर्व सीटें हैं और पिछली बार का जो आंकड़ा था उसमें से 26 सीटें महागठबंधन के खाते में है, 2 सीटें ही बीजेपी के पास है। तो इस बार जो 28 सीटें रही और लोकसभा चुनाव के परिणाम में अगर आप देखें तो महज 5 सीटों पर ही बीजेपी जो है वो बढ़त बना पाई रिजर्व सीटों में। झारखंड मुक्ति मोर्चा 10 सीटों पर बढ़त बनाने में सफल रही। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 13 सीटों पर बढ़त बनाने में सफल रही, जबकि 2019 के आंकड़े को अगर आप उठाकर देखें तो बीजेपी 28 रिजर्व सीटों में से 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार वो आंकड़ा गिरा है, महज 5 सीटों पर ही बीजेपी जो है वो बढ़त बनाने में कामयाब हो पाई। अभिषेक बिल्कुल राकेश, लेकिन उसके बावजूद यह भी है कि 2 लोकसभा क्षेत्र बीजेपी ने गंवाए हैं। जो एसटी रिजर्व जो सीटें हैं उनमें लोहरदगा और दुमका बीजेपी ने गंवा दिया कहीं ना कहीं, तो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लोकसभा सीटों में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसको भी देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये जो रिजर्व सीट का खेल है, इसमें एक चीज खुलकर और सामने आ गया है कि एसटी रिजर्व सीट में अगर एनडीए पिछड़ा है कहीं ना कहीं, तो जो सामान्य सीट है या जो एसटी रिजर्व सीट है वहां आईएनडीआईए को नकार दिया गया है। बड़ी अंतर दिखाई दे रही है जीत और हार के बीच में। अगर विधानसभा की बात करें तो 28 सीट एसटी के रिजर्व की और 7 सीटें एसटी रिजर्व की हैं, उसके बावजूद सारे सामान्य सीट हैं। तो क्या यह संभव है कि आईएनडीआईए केवल एसटी सीटों पर बढ़त बरकरार करके या उस पर यह विक्टिम कार्ड खेलकर विधानसभा चुनाव 2024 को भी प्रभावित कर पाएगा जो लोकसभा में प्रभावित कर पाए? एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राकेश, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियों के लिए वक्त की पाबंदी है, खबरें चलती रहेंगी। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।